नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिसका एक माशरे पर असर होता है और जिसके नतीजे में माशरे में मस्बत और मनफी तब्दीलियाँ भी आती हैं। तो बहरहाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा आप देखेंगे कि कौमी खिलाड़ी बनते हैं तो वहीं पर दानिश्वर हजरात या मशाइखीन जो होते हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं और शोरा वो अदीब हजरात जो होते हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। साइंटिस्ट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, खिलाड़ी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो न सिर्फ गैर मामूली है बल्कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर भी उसकी मकबूलियत है। यानी जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ उस शख्सियत का नाम ज़रूर लिया जाता है। मेरी मुराद है सैयद अली रज़ा मंजर भोपाली। और आपको बता दूं कि मंजर भोपाली का जो तरन्नुम होता है, जो उनके पेश यानी कलाम पेश करने का अंदाज़ होता है, वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। 17 साल की उम्र से उन्होंने शेरी सफ़र का आगाज़ किया और आज दुनिया के हर खिते में जहाँ पर उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ लोग मंजर भोपाली के कलाम को ज़रूर सुनते हैं। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, चूँकि आप हैदराबाद में हैं और जहाँ तक सियासत अखबार का सवाल है, सियासत टीवी का सवाल है या सियासत.com का सवाल है, हमेशा सियासत ने उर्दू की हौसला अफजाई की है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है। तो आपके पास मैं समझता हूँ कि अपने शेरी सफ़र में जो यादें हैदराबाद से वाबस्ता हैं, कुछ ऐसी यादें होंगी जो पहली मरतबा हमारे नाज़रीन सुनेंगे। देखिए, हैदराबाद मेरे अजदाद का वतन है, मेरे बुज़ुर्गों का वतन है। जी। हैदराबाद पे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया फ़ख्र करती है। ये तालीमी एतबार से भी बड़ा अजीम शहर है और यहाँ पे बड़े बड़े शायर आए, आज भी मौजूद हैं। और उर्दू का जहाँ तक आपने सवाल किया, तो इस वक्त जब उर्दू का मुस्तकबिल डगमगा रहा है मेरे नज़दीक जी, मगर हैदराबाद ने उसे संभाल रखा है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे आज भी इतने अखबार हैं, सियासत है और दूसरे बहुत से अखबार निकल रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और किताबें भी यहाँ जब आती हैं तो लोग बड़े शौक़ ज़ौक़ से जाकर उन किताबों को लेके आते हैं अपने घरों में। मुझे किसी ने बताया था कि कोई नुमाइश लगी थी किसी 1-1.5 साल पहले, तो बड़ी तादाद में यहाँ किताबें फ़रोख्त हुई थी और लोग उर्दू की किताबें अपने घरों तक लेके गए थे और फिर बाकायदा उसका मुताला किया, उस पर बात हुई, उस पर गुफ्तगू होती रही। तो हैदराबाद तो हमारी तहज़ीब का एक मरकज़ है इस वक्त। जी, और सारी दुनिया की आँखें हैदराबाद की तरफ रहती। जी, जी। जहाँ तक यादों का सवाल है, कुछ यादें? मेरी याद ये है कि मैं जब शुरू में मुशारों में आया था तकरीबन 40-45 साल पहले, तो उस ज़माने में शायद तीसरा या चौथा मुशारा था मेरा, जो कुली कुतुब स्टेडियम में और फिर शंकर जी में और नुमाइश मैदान में हुआ था। 2-3 मुशारे हुए थे लगातार, उसमें मैंने शिरकत करी थी। उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहतरम जनाब आबिद अली ख़ान साहब और जिगर साहब, सालार मिल्लत महबूब आलम साहब, नवाब वालिद शाह आलम साहब, और वो सारे लोग शिरकत करते थे और ऐसा लगता था कि कोई फरिश्ते आ गए मुशायरा सुनने के लिए। इतना मजमा रहता था मुशायरों में और सुनने वाले ही बड़े, और शेर पढ़ने के लिए सोचना पड़ता था, टांगें हमारी कांपती थी कि यार कहीं कोई मिसरा गलत नहीं पढ़ दें। बहरहाल वो 40 साल का सफ़र मेरा रहा और ये सियासत ने तो बहुत मुझसे मोहब्बतें की, बहुत मुझे नवाजा, बड़ी पजीराई करी आबिद अली ख़ान साहब ने, जाहिद साहब ने, और अब माशाल्लाह आमिर साहब भी, आमिर अली ख़ान साहब भी इस ज़िम्मेदारी को संभाले हुए हैं। तो ये सियासत तो सियासत है और मैं समझता हूँ कि मेरी 2 किताबों का रस्म इजरा भी यहाँ पे हुआ, वो भी सियासत के बैनर के ऊपर ही हुआ। जी जी, कुछ नाम बताएंगे किताबों का आप? मेरी किताब थी पहली ये सदी हमारी है। जी हाँ जी। जिसमें मेरा शेर एक बड़ा मकबूल हुआ था उस ज़माने में, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। और फिर एक दूसरी किताब आई 2-3 साल बाद, लहू रंग मौसम। जी जी, तो सामी बुक डिपो वालों ने छापी थी बाद में। अच्छा ये बताइए कि जब आपको यहाँ पर पहली मरतबा हैदराबाद में इदारे अदबियात उर्दू की जानिब से जो मुशायरा हुआ था, आपको मदऊ किया गया था, तो उसमें आपने कौन सा कलाम पेश किया था, कुछ याद है आपको? उसमें देखिए, शायर तो मुझे याद है खुमार साहब की सदारत हुई थी, सकलैन साहब ने निज़ामत करी थी, और आबिद अली ख़ान साहब, सालार साहब, जिगर साहब, शाह आलम साहब,
और हमारे और बहुत सी शख्सियात डाइस पे थी। जी जी तो मैंने जो कलाम पढ़ा था उस ज़माने में, वो दो शेर थे। एक तो यही मैंने आपको सुनाया कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, जी जी वो सदी तुम्हारी है ये सदी हमारी है। जी एक गज़ल पढ़ी थी, गैर पर राज दिल खोलिए, जी जी, जाइए हमसे मत भूलिए, बहुत खूब। हाँ। इन लबों से मुझे गालियाँ, शहद में जहर मत घोलिए, आप ही से फ़कत प्यार है, जी, इस कदर झूठ मत बोलिए। बहुत खूब, ये बहुत गज़ल खूब। मैंने जी, पढ़ी थी दोनों, और उसके बाद तो फिर मेरे ख़्याल से जब जब कोई अच्छा मुशायरा हुआ तो मुझे याद किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मंज़र भोपाली साहब का सवाल है तो आपको बता दूं कि मंज़र भोपाली साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू से बगावत की, रिवायात से बगावत की, और कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। जैसे ही ये शेर हैदराबाद में उन्होंने पढ़ा, उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके बारे में तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया था कि अपने आप को क्या समझ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए ये साबित कर दिया है कि तरन्नुम हो या फिर तहत में अगर आप गज़ल सुनाते हैं, लोगों के दिल में उतरना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक गज़लों का सवाल है, तरन्नुम का सवाल है, तो हम ये पूरी गारंटी से कह सकते हैं, पूरा यकीन से कह सकते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं कि मंज़र भोपाली ने तरन्नुम को एक नई जहत, एक न्यू विस्टास अता किया है। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप, तरन्नुम के बारे में? देखिए, खुदादाद सलाहियतें जी जी होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ मेरा ये तरन्नुम है, और मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ती। जब मैं कोई गज़ल कहता हूँ तो ख़ुद ब खुद तरन्नुम उसका बन जाता जी है, जी जी और फिर वो मुशायरे में पेश कर जी देता जी हूँ मैं। लोग उसे पसंद करते हैं, और उस पर मुझे दाद भी मिलती है, मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जो कलाम है, ख़ास तौर पर जंग व जद्दाल के बारे में जो कलाम होता है, आपने देखा कि ईरान और अमेरिका व इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, अब तो 12 रोज़ा जंग बंदी हो चुकी है, हो सकता है कि अमन यानी मज़ाकरात भी जारी हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आपका एक कलाम बहुत ज़्यादा शोहरत इख्तियार कर गया था, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो सियासत के नाज़रीन हैं, अखबार सियासत के जो क़ारीन हैं, उन तक वो आपकी आवाज़ में और वो भी तरन्नुम में पहुँचे तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये गज़ल भी मैंने तकरीबन 90 के दम में कही थी, जी जी और ये गज़ल भी मैं कई बार हैदराबाद में पेश कर चुका हूँ, हैदराबाद के सामीन के सामने, और दुनिया भर में मैंने पढ़ी है, अमेरिका और सारी जगह पढ़ी। जी जी मगर ये गज़ल हमेशा जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो ये कोई ना कोई इसे वायरल कर देता है। जी जी तो अभी मैं 3 तारीख को एक मुशायरे में था यहाँ अनवारुल उलूम के, तो वहाँ भी लोगों ने फरमाइश करके ये गज़ल पढ़वाई थी। जी जी आपका हुक्म भी है ज़रूर। तो कुछ शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाइएगा। ताकतें तुम्हारी हैं बहुत खूब। और खुदा हमारा है, अक्स पर नाए तेरा ओ, आईना हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर। हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला। हाँ, वो भी उसी ज़माने की जी 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 जी, नहीं बहुत मकबूल हुई थी, तो उसके भी 2-4 अशार अगर आप सुना दें तो बेहतर रहेगा। हम तो फूल जैसे थे, बहुत खूब। आग सा बना डाला, हाय इस ज़माने ने क्या से क्या बना है। बहुत खूब, बहुत खूब।
हम तो फूल जैसे थे। बहुत खूब। और शेर देखिए, जी जी तुमसे क्या रखे कोई, जी जी। मुंसिफी की आय है, उम्मीदें, बहुत खूब बहुत खूब। जी तुमसे क्या रखे कोई, मुंसिफी की उम्मीदें, आय है, कत्ले आम को तुमने आय है, हादसा बना बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, डाला, माशाल्लाह। आय है। कत्ले आम को तुमने। जी जी। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि 17 साल की उम्र में आपने अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन ये तरन्नुम की तरफ कब आए आप? मैंने शुरू से ही तरन्नुम की तरफ रहा। जी जी तहत में भी पढ़े कुछ शेर जी जी मैंने, मगर मेरा जो बुनियादी मामला ये था कि जब मैंने शायरी शुरू करी तो तहत को मैं उस ज़माने में नज़रअंदाज किया और तरन्नुम से मैंने शेर पढ़े, और फिर उसके बाद में मुस्तकिल मुझे जी तरन्नुम जी से ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि लोग तहत में मेरी शायरी कम सुनते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्क के हालात हैं, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के हालात हैं, उस पर आप तबसरा करने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप किन अशार में तबसरा करेंगे? जुदाई हो के मिलन जी, हर अदा हमारी है, मैं समझता हूँ कि तरन्नुम में हो जाए तो अच्छा है। जी, जुदाई हो के मिलन हर अदा बहुत खूब। हमारी है, जुदाई हो के मिलन हर अदा हमारी है, तुम्हारा शहर है लेकिन फजा मारी हमारी है, बहुत खूब। है, तुम्हारा शहर है लेकिन फजा हमारी है। और शेर देखिएगा, जी, जी, जी। तुम अपनी ताकत दौलत पे नाज मत करना, आय है। तुम अपनी ताकत दौलत पे नाज मत करना, कि अब की बार भी ये करबला आय हमारी हाय! बहुत, बहुत, है, बहुत खूब, कि बहुत खूब। अब की बार जी, जी। भी ये करबला मुकर्रर, मुकर्रर हमारी प्लीज़। जी, जी। है, तुम अपनी ताकत दौलत पे नाज मत करना, कि अब की बार भी ये करबला हमारी है, हमारे सामने सजता नहीं गुरूर आय तुम्हें, हाय! बहुत खूब। हमारे सामने सजता नहीं गुरूर तुम्हें, जहाँ पे बैठे हो तुम वो जगह हाँ, मारी है। बहुत खूब, हमारी बहुत खूब, बहुत खूब, है, बहुत खूब। जहाँ पे बैठे हो तुम। जी, जी। बहैसियत शायर आपने तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक का दौरा कर लिया है। तो आप ये बताइए कि जब मुशायरा आप पढ़ने जाते हैं तो आपने कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस किया है? चाहे हिंद, पाक हो या आप दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक, ख़ास तौर पर उर्दू की जो नई बस्तियाँ हैं, बरतानिया हो या अमरीका हो, कहाँ पर आपको अच्छा लगता है, या सऊदी अरब हो? देखिए, अब तो तकरीबन दुनिया के 60 या 70% मुल्कों में जी। मुशायरे मुनक़िद होते हैं, हुँ। और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है, मगर मैंने एक बात महसूस की है कि जहाँ पर जिस मुल्क में, चाहे वो अमेरिका हो, अभी मैं बरतानिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, अफ्रीका के कुछ शहरों में गया, और कनाडा वगैरह वगैरह, तमाम गल्फ़ में तो बहुत गया हूँ मैं, मगर मैंने महसूस किया कि जहाँ पर अलीगढ़ वाले हों जी, जी। सामीन, और जहाँ हैदराबाद के उस्मानिया के सामीन हों, वहाँ मुशायरा बहुत कामयाब होता है। और मुझे जब भी मैं बैरूनी ममालिक की बात करें तो या तो कराची को मुझे ये कहना पड़ता है कि अच्छे सुनने वाले आते हैं, अच्छा, हाँ। या फिर शिकागो में, क्योंकि शिकागो में हैदराबादी और अलीगढ़ के लोगों की बहुत जी, जी। तादाद है, और मुझे फ़ख्र होता है दोनों ही शहरों पे कि दोनों तालीमी शहर हैं और दोनों अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, और चाहे वो अलीगढ़ हो या आपका हैदराबाद हो, तो दोनों के लोग जब किसी भी जगह वो मुशायरे को ऐसा जश्न मनाते हैं जैसा कि वो कोई ईद का त्यौहार मनाया जी, जा जी, रहा जी। है।
अच्छा एक बात बताइए मंजर बोप अली साहब कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपको इस बात का एजाज़ हासिल है कि अमेरिका जैसे मुल्क के बाज़ किसी एक शहर की आपको एजाज़ी शहरियत भी दी गई थी, उसकी चाबियाँ तक हवाले की गई थी, तो उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। 2017 की बात है, लुईविल जी एक शहर है वहाँ जी पर, यहाँ पे मोहम्मद अली किले साहब का जी जी। बिल्कुल एक बहुत बड़ा हाल बना, क्योंकि वो वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, तो उनकी जितनी भी यानी उस ज़माने में उन्होंने फाइटिंग हुई किसी से भी, बॉक्सिंग वगैरह मैचेस। बॉक्सिंग वगैरह की, वो सारे उन्होंने स्टूडियो बना रखे हैं। और वो मैं समझता हूँ कि 50 से 40-50 एकड़ में बना हुआ है। तो मुझे लुईविल के मेयर ने बुलाकर वहाँ पर मेरी शायरी किसी ने उनको दी थी सुनने के लिए, ट्रांसलेट करके पढ़ने के लिए, तो उसने कहा इन्हें बुलाइए। हाँ हाँ तो उन्होंने, मैं गया फिर वहाँ पे लुईविल में, तो उन्होंने मेयर हाउस में कई लोगों को बुलाकर वहाँ के मुझे वो एजाज़ दिया। जी और जी। ये मैं पहला शायर हूँ, मुझे जहाँ तक अभी तक मालूम है, हिंदी की तरफ से भी उर्दू की तरफ से भी, कि मुझे ये एजाज़ मिला कि मुझे अमेरिका की एजाज़ी शहरियत मिली। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और मैं समझता हूँ कि हमारे उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक शायर को उस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। लेकिन एक बात देखने में आ रही है, अगर न्यू ट्रेंड जिसे कहा जाता है, नया रुझान जिसे कहा जाता है, वो ये है कि हिंदुस्तानी शोरा में जदीद और लब लहजे के जो शोरा होते हैं उनमें बहुत कमी दिखाई दे रही है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान जाते हैं या सरहद पार देखते हैं तो पाकिस्तान में नौजवान शोरा इस तरह मंजर आम पर आ रहे हैं और वो भी जदीद लब लहजा उनका है और दिलों को छूने वाला रह जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, पाकिस्तान की में सरकारी ज़बान तो शायद उर्दू है, जी जी मगर उनके पास कुल 4 या 5 ज़बानें सूबाई, जी जी पंजाबी, सराइकी, सिंधी जी जी और पु- उर्दू। जी जी उर्दू पुश्तून मान ले, वगैरह भी। पुश्तो भी जी हैं, जी एक बॉर्डर के है लिए। जी जी मगर हमारे यहाँ जी 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 बेशतर ज़बानें हैं, जी जी 17-18 तो हमारी करेंसी पर ही हैं। जी हाँ जी तो इस तमाम लोगों का ध्यान रखते हुए हमें उर्दू में शायरी करना पड़ती है, जी कि जी जो हमारे सामने बैठा हुआ है सुनने वाला, या हमें जो पढ़ रहा है किताब की शक्ल में, का पेज खोल के देखना पड़ेगा जी जी कि कासा का मतलब क्या है। जी जी तो वहाँ पे जो 4 ज़बानों के बीच में उनका है, हमें अब पूरा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम 22-23 ज़बानों के बीच में हमारी उर्दू समझने वाले लोग भी पैदा हों। जी जी और मैं समझता हूँ कि इतना मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी शायरी बहुत अच्छी हो रही है। जी जी बहुत से लोगों को डाइज नहीं मिलता, बहुत से जी हाँ लोगों के को बेचारे वहाँ तक नहीं पहुँच जी पाते। जी तो वो अपने व्हाट्सएप पे जाके देखिए, वो अपने फेसबुक पेज पे देखिए उनकी शायरी, तो अंदाज़ा लगेगा कि शेर कैसे कहे जा रहा है। जी जी वक्त थोड़ा सा इस वक्त गड़बड़ जी है, जी जी सियासत ने हम पर बहुत वो कर रखा है, हमारे घरों में जी आ गई है सियासत। अब दिन भर सियासी बातें हो रही हैं, फला साहब ने जीत गए, फला साहब हार गए, फला साहब ये कह गए। तो इससे थोड़ा सा शायरी पे असर पड़ा है, जी जी मगर ये वक्त धीरे धीरे बदलेगा। जी जी देखिए, इसी सदी में, जब ये सदी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जंगों में मुब्तला है, पूरी दुनिया सियासत में मुब्तला है, मगर लोग एआई में जा रहा है, एआई जी हाँ इंजीनियर भी बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जी रहे जी। हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो ये सदी तो साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। और खुशी की बात यह है कि जो शायरी है आप हाँ, जैसे शोरा की, उस शायरी को भी एआई के जरिए पेश किया जा रहा पेश है। किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात तो है। भाई, गालिब ने जो शेर कहे हैं, जी जी या मीर ने जो शेर कहा था कि दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, आय है था कल तलक दिमाग जिन्हों ताज तख्त का। आय है। मेरी बेटी भी एआई में है, अच्छा एक कंपनी में अमेरिका में। तो अक्सर उससे मेरी बात होती है कि अब्बा अब आपकी शायरी हम लिखा करेंगे एआई के ज़रिए। अच्छा मैंने कहा तुम एआई के ज़रिए लिख सकती हो, मगर हम जो सोच के लिखेंगे जी हाँ वो उसका तो नहीं, मुकाबला नहीं होगा। जो बिल्कुल गालिब सही। कह गए, कबीर कह गए, जी जी मीर साहब कह गए, मीर अनीस, मीर दबीर, या यहाँ के मखदूम, जी जी एक मिसरा एआई नहीं कह सकती। बिल्कुल सही आपने कहा है, यानी एहसासात नहीं होते नहीं है। एआई में। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम आप जैसा आपकी बेटी के बारे में आपने बताया है कि एआई की माहिर हैं वो, तो आप ये बताइए कि हर इंसान को अपनी अदाएँ पसंद आती है, खुद पसंद होता है इंसान। तो आप ये बताइए कि आपने ऐसा कलाम कहा है कि लोग आपके कलाम को गुनगुनाते हैं, तो आपका अपना पसंदीदा शेर कौन सा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? देखिए, मेरा शुरू से शायरी के ज़रिए मैं समाज में कुछ बताना चाहता हूँ, पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरी शायरी में या तो कौमी यकजहती मिलेगी, या एक समाज के लिए कोई ना कोई ऐसा टच मिलेगा जो आपको बेचैन जी करेगा। जी
मैंने एक शेर कहा था कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, जी जी, आय हाय हाय, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा कर। आय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब। इसको जी मैं दो शेर पढ़ देता हूँ जी जी, तरन्नुम जरूर से जरूर। यही। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, आय हाय हाय, बहुत खूब। मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, बहुत खूब। करते, मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, बहुत खूब बहुत खूब। यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा आय हाय हाय, करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, आय हाय, हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज, आय हाय, बहुत खूब बहुत। हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा आय हाय हाय, बहुत करते, खूब। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, आय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बहुत खूब सिर्फ अल्लाह से बेटा बहुत नहीं खूब बहुत खूब। मांगा कर। बहुत प्यारा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना मंजर भोपाली जैसा शायर हमारे दरमियान मौजूद हो और हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वक्त की कदर करनी चाहिए। और आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे प्रोग्राम आमने सामने की ये रिवायत रही है कि अपने जो मेहमान होते हैं उनसे एक मैसेज ज़रूर लेते हैं। तो हम लेंगे मंजर भोपाली साहब से एक मैसेज हैदराबादियों के लिए और सियासत TV के नाज़रीन के लिए और सियासत अखबार के क़ारीन के लिए। जी, देखिए, मोहब्बतों के चरागों की ज़िंदगी कम है, हाय मोहब्बतों के चरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। हाय है, बहुत खूब। मेरी बस इतना ही आपके नाजरीन से और हैदराबाद के अहले हैदराबाद से गुजारिश है कि इस वक्त मोहब्बत ख़तरे में है, इसको बचाना भी ज़रूरी है। और ये उसी वक्त बच सकती है कि हर घर में तालीम का चिराग रोशन हो, हर घर में मोहब्बतें, प्यार, इश्क, ये सारी चीज़ें मौजूद हों। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, इस मिसरे को हमेशा हमेशा महफूज रखें और इसी मिसरे पे अमल करें। बहुत ही प्यारा मैसेज था। और इसी प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।